एक वक्त ऐसा था जब फिल्मों को समाज का आईना समझा जाता था, क्योंकि समाज की सच्चाई फिल्मों में दिखाई जाती थी। लेकिन अगर आज हम वही प्रेजेंट की फिल्मों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट की फिल्मों में सच्चाई से ज़्यादा तो ठुकाई दिखाई जाती है। लेकिन इसमें फिल्म मेकर्स की गलती नहीं है ना, क्योंकि आजकल की ऑडियंस यही देखना पसंद करती है। आजकल की फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती हैं और पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं। तभी तो हमारे देश में जिस्म और रागिनी एमएमएस जैसी मूवीज तो हिट हो जाती हैं, लेकिन काई फौजे और केदारनाथ जैसी मूवीज यहाँ फ्लॉप हो जाती हैं। सीरियल किसर कहे जाने वाले एक्टर इमरान हाशमी जी तो हमारे देश में फेमस हो सकते हैं, लेकिन सुशांत राजपूत जैसे टैलेंटेड एक्टर हमारे देश में फ्लॉप हो जाते हैं। पाकिस्तान से आने वाले एक्टर्स के लिए तो हमारे बॉलीवुड के पास बहुत काम है, लेकिन अगर आप पटना जैसे शहर से बिलोंग करते हैं तो हमारे बॉलीवुड के पास फिर आपके लिए कोई काम नहीं है। शराब के नशे में धुत होकर लोगों को अपनी गाड़ियों से कुचलने वाला इंसान तो बॉलीवुड का गॉडफादर बन सकता है, लेकिन अपने देश को इंजीनियरिंग में 7th रैंक पर लाने वाला इंसान बॉलीवुड में एक्टर नहीं बन सकता। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? हाँ, ये गाना सुनने के बाद आपको घंटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी गली बॉय जैसी वाहियात मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है। और जो मूवी आपको जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाती है, मुश्किलों से लड़ना सिखाती है, उस मूवी को कोई अवार्ड नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चे टैलेंट की बॉलीवुड में कोई कदर नहीं है बॉस, कोई कदर नहीं है। नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद ने देश के साथ साथ बॉलीवुड को भी खोखला कर दिया है। जो दीमक बनकर आपका पैसा और आपका समय बर्बाद कर रहा है, और कुछ नहीं। बॉलीवुड नाउ बिकम जस्ट अ फेक वर्ल्ड। जो बॉलीवुड एक सच्चे कलाकारी की कद्र नहीं कर सकता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसकी हेल्प नहीं कर सकता, ऐसे बॉलीवुड का और ऐसी बॉलीवुड की फिल्मों का हमें भी बहिष्कार कर देना चाहिए। उस बॉलीवुड के लिए हमारा भी एक फर्ज बनता है, और वो यही है कि आज के बाद हमें इस बॉलीवुड का और इस बॉलीवुड की फिल्मों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। तभी इन लोगों को समझ में आएगा। नमस्कार।